चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। डिक्टेशन गति 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। मैं कह सकता हूँ कि यदि हिंदी को सदा से यह स्थान प्राप्त नहीं होता तो इसको किसी के प्रयत्न से संविधान सभा में, जिसमें देश के प्रत्येक भाग के प्रतिनिधि थे और जिनको अपनी अपनी भाषा पर गर्व था, वह स्थान कभी नहीं मिलता। हिंदी के लिए यह गौरव की बात है कि यह निर्णय केवल बहुमत से अथवा हिंदी भाषियों की सम्मति से ही नहीं किया गया, बल्कि और प्रदेशों के लोगों ने भी, जो ना तो हिंदी बोलते थे और ना समझते थे, उसे हृदय से स्वीकार किया। आज यह कहा जा सकता है कि अगले 12-13 वर्षों में हिंदी उसी स्थान पर पहुंच जाएगी जो हमारे संविधान ने उसके लिए निर्धारित किया है। जब कभी भी मुझे अवसर मिलता है तो मैं हिंदी प्रेमियों से यही निवेदन किया करता हूँ कि हमारी ओर से कोई ऐसी बात ना हो जिसका अहिंदी भाषी लोगों पर दूसरा ही प्रभाव पड़े। हिंदी भाषा को स्वीकार किया वह कोई बड़ी बात नहीं। यदि हिंदी भाषी लोग राजकाज चलाने के लिए हिंदी को स्वीकार कर लें और वे उसमें उसी उत्साह से काम करने लग जाएं तो अच्छा है। राष्ट्रीय एकता से यह सब चमत्कार कैसे हो जाएगा, यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है। कभी कभी इसमें संताप भी दिखाई दे जाए तो यह भी स्वाभाविक है। इसको प्रक्रिया की दृष्टि से समझने का प्रयत्न करें। एकता के अभाव में भाषा, दल, विचारधारा, संगठन आदि से इस देश की शासन व्यवस्था और उन्नति में बाधा पड़ती है। जनता के सहयोग के बिना सरकार अपनी नीतियों का निर्वाह कर ही नहीं सकती। सरकार जनता की चुनी हुई होती है। वह सब जनता के हित के लिए ही नीति निर्धारित कर के शासन का कार्य चलाती है। उसके नियमों या आदर्शों में विचारधारा की गलती तो हो सकती है, परंतु उद्देश्य या इरादे अच्छे ही हो सकते हैं। यदि वह कहीं गलती करती है तो उसे लोकमत के बल पर सुधरवाया जा सकता है। इस प्रकार राष्ट्र की एकता उन पर अंकुश रख सकती है। एकता के बिना यह अंकुश संभव नहीं है। यदि सरकार की अच्छी नीतियों का पालन भी सुचारू रूप से ना हो तो या तो उसके अधिकारियों का दोष होगा या जनता का, अथवा दोनों का। जनता इस स्थिति को अपनी एकता के बल पर ही ठीक कर सकती है। यहाँ एकता के साथ जरूरत होती जागरूकता की, जिससे वह स्थिति को पहचान कर ठीक तरह से कार्रवाई कर सके और तब तक कार्रवाई करती रहे जब तक कि वह कार्य पूर्ण ना हो जाए। परंतु ऐसी कार्रवाई में कुछ बातें मूलभूत हैं जिनके बिना लाभ के स्थान पर हानि हो जाने की आशंका रहेगी। हमें कारखाने बनाने हैं, खेती की उन्नति करनी है, स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना
करनी है और संस्कृति तथा भाषा की प्रतिष्ठा करनी है। यह सब काम यदि एक एक व्यक्ति और अलग अलग समूह इच्छा के अनुसार करना चाहें तो यह शायद हो ही नहीं सकेगा। ना तो उनमें व्यवस्था आएगी और ना ही समन्वय ही स्थापित होगा। सरकार मार्गदर्शन के लिए एक नीति निर्धारित कर देती है, कुछ काम भी करती है। ये सब काम राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। क्षेत्रीय हितों को ध्यान तो रखा जाता ही है, किंतु उनको राष्ट्रीय हितों के विपरीत जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यदि कुछ लोग आपस में मिलकर दिल से उन्हें पूरा ना कर सकें, कुछ लोग शुरुआत करें, कुछ लोग टाल मटोल करें, कुछ लोग एक ओर खींचें और कुछ लोग दूसरी ओर खींचें, कुछ लोग झगड़ा और विरोध करने में लगे रहें, तो कोई भी काम ठीक तरह से पूरा ना होगा। किंतु यदि सब लोग केवल राष्ट्रीय हित को ही ध्यान में रखकर एक ही दिशा में चलें तो सब काम बहुत ही सरलता से, अच्छी तरह से और जल्दी हो जाएंगे। गांधी जी तो कहते थे कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान ही नहीं है। साम्यवादी विचारों के लोग इस बात को नहीं मानते, परंतु उनकी विचारधारा अलग ही होती है। इसको समझने के लिए एक उदाहरण ले लें। सरकार ने भ्रष्टाचार और चोर बाजारी जैसे समाज विरोधी कार्यों को रोकने के लिए कानून बनाया, परंतु कुछ लोग कानून में छिद्र खोजकर इन समाज विरोधी कार्यों को नाना रूपों में चलाते रहें तो हानि सब जनता की ही होगी। यदि अनाज पैदा करना मूंगफली या पटसन पैदा करने से देश के लिए ज़्यादा जरूरी है, तो हम सबकी भावना यही होनी चाहिए कि उस हानि को सहकर भी हम अनाज ही पैदा करेंगे। यदि हानि सहना संभव ना हो तो सब मिलकर सरकार और समाज से ऐसी सहायता ले लें जिससे कि वह हानि पूरी हो जाए। परंतु यदि सभी छोटे छोटे समूहों में व्यक्तिगत रूप से यही काम करना चाहेंगे तो ना तो उसमें राष्ट्र का हित होगा और ना ही अपने आयोजन में ही सफल हो सकेंगे। सरकार और समाज से स्वतंत्रता भी नहीं मिल सकेगी। व्यापक एकता से जो वातावरण बन जाता है उसमें बहुत शक्ति होती है। भारत में प्राचीन काल से ही गरीबों को दान देने की परंपरा रही है। इसका सार्थक परिणाम ना पहले हासिल हो सका और ना ही भविष्य में इससे कोई लाभ होने वाला है। विराम। डिक्टेशन को आप लोग जब भी मिलाना तो ऑडियो से मिलाना, ठीक है। वर्तनी इसमें क्योंकि टाइपिंग करने में वर्तनी बहुत सारी गलत है, तो वर्तनी शुद्धिकरण इससे ना मिलाना, जो बोला है ऑडियो से ही मिलाएं।